अभी मैं देश का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल दिल्ली एम्स के गेट नंबर 1 के पास हूं और यहां से मैं आम आदमी की ज़िंदगी और कुत्तों की ज़िंदगी दिखाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, दोनों की ज़िंदगी जो है भारत का सरकार और भारत का सिस्टम जो है लगभग एक जैसा कर दिया है और ये सभी लोग जो है गरीब परिवार के हैं, इसलिए इन लोगों को यहाँ पे अपने इलाज के लिए भी कुत्ता के साथ सोना पड़ रहा है। देख सकते हैं, जगह जगह कुत्ता है, देख सकते हैं। और ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ आज की नहीं है और ये स्थिति सिर्फ इतनी ही नहीं है। एम्स का एक गेट नहीं है, लगभग 15 गेट है और किसी भी गेट पे चले जाएंगे तो लगभग यही स्थिति आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे बाहर से वीडियो बना सकते हैं, लेकिन एम्स के अंदर जो है इमरजेंसी के पास जो है, इमरजेंसी के बाहर जो लोग वेंटिलेटर पे, बेड पे जो लोग पड़े हुए हैं अपने इलाज के लिए, जो मर रहे हैं, उनकी स्थिति आप नहीं दिखा सकते हैं। अंदर वीडियो बनाना क्यों नहीं अलाउ है? क्योंकि अंदर इमरजेंसी के दरवाजे पे बहुत सारे मरीज जो है अपने मौत का इंतजार कर रहे हैं, उनकी बारी नहीं आ रही है। हालांकि इस अस्पताल में इलाज भी कमाल का होता है, इसलिए यहाँ पे भीड़ भी लगता है और खूब भीड़ लगता है, ये बात सत्य है। और यहाँ पे इस देश के टॉप क्लास के डॉक्टर भी रहते हैं। और अभी मैं एम्स के गेट नंबर 1 के पास हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि इस एम्स पे इतना ज़्यादा लोड है कि लोग जो है अपने अपने राज्यों से यहाँ पे इलाज करवाने कम और मरने की बारी का इंतजार करने ज़्यादा आते हैं। और खासकर बिहार झारखंड से तो खूब लोग आते हैं और उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं और देश के दूसरे कोने से भी यहाँ पे लोग आते हैं। आखिर देश के अलग अलग राज्यों में जब एम्स बनाया जा रहा है तो फिर उस राज्य में एम्स बनाने से क्या फ़ायदा, वहाँ से लोग जब यहाँ पे आ जा रहे हैं। दिल्ली एम्स में जो व्यवस्थाएं दी जा रही है वही व्यवस्था जो है वो बिहार में जो एम्स बना है, जो झारखंड में, जो उत्तर प्रदेश में एम्स बना है, वो व्यवस्था क्यों नहीं दी जा रही है? और ये जितने सारे लोग हैं, ये सभी लोग कहीं नहीं तो कहीं जो है अपना इलाज कराने या अपने परिजन का इलाज कराने जो है दिल्ली एम्स आए हुए हैं। इनकी कंडीशन ये है कि ये पैसे वाले नहीं हैं। अगर पैसे वाले होते तो कहीं प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं। ये गरीब परिवार से हैं, इसलिए जो है इन लोगों को ऐसे ऐसे जगहों पे सोना पड़ता है, ऐसे ऐसे जगहों पे। ओपीडी में नंबर लगाने के लिए सुबह 2 बजे से लाइन लगाना पड़ता है और अगले दिन के 2 बजे उन्हें बताया जाता है कि 5 दिन बाद नंबर आएगा। यहाँ पे अगर जांच कराना है तो जांच कराने के लिए भी आप नंबर लगाते हैं तो 2022 में नंबर लगाते हैं तो 2025 में जांच का डेट दिया जाता है। ज़रा सोचिए। लेकिन बगल में एक और अस्पताल है और जिस अस्पताल में जो है इलाज अच्छे ढंग से होता है तो लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं। सफदरजंग अस्पताल है वो, और उसमें लोग नहीं जाके जो है इसी में भीड़ लगाते हैं, ये भी बात सत्य है। ये दृश्य देखिए ध्यान से, ये कहीं नहीं तो कहीं जो है अपने परिजन का या खुद का इलाज कराने लोग यहाँ पे आए हैं। देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे सोते हैं, बाहर नंबर लगाने का प्रयास करते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो है इन लोगों का नंबर तक नहीं आता है। और ये दृश्य देखिए, ये कोई सांसद, विधायक, नेता, मंत्री के परिवार वाले नहीं हैं, ये सभी के सभी जो है गरीब परिवार के रहने वाले लोग हैं और यहाँ पे बाहर सोते हैं। 2 बजे नंबर लगाते हैं और इमरजेंसी वाले पेशेंट को जो है ओपीडी में भेज दिया जाता है और ओपीडी में भी डेट जो है वो 5 दिन बाद का दिया जाता है। ये देखिए, ये दृश्य है और एम्स के बाहर का दृश्य है। अंदर का दृश्य हम नहीं दिखा सकते हैं। काहे कि आज़ाद भारत के आज़ाद राज दिल्ली में एम्स स्थित है और एम्स के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अंदर का वीडियो क्यों नहीं बनाया जा सकता है? यानी कहीं नहीं तो कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। और कहा जाता है कि देश में जो है मीडिया स्वतंत्र है, इसीलिए मीडिया का रैंकिंग जो है ना हमेशा 100 से बाहर ही रहता है। मैं खासकर बिहार सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि एम्स जैसा व्यवस्था जो है ना बिहार में होना चाहिए। ये देखिए, ये सभी लोग, ये देख सकते हैं, इन लोगों का स्थिति देखिए, ये देखिए, ये देखिए।
ये मेट्रो के गेट पे, एम्स के बाहर जो है, हर जगह एम्स के अंदर जो है, और यहाँ से जहाँ तक चले जाएंगे 15 को गेट है। गेट नंबर 1 पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। जिस भी गेट पे जाएंगे वहीं दृश्य रहेगा। सफदरजंग अस्पताल जो है उसके उस साइड आप चले जाए वहीं दृश्य रहेगा, सेम दृश्य रहेगा, हर जगह वही दृश्य। और यहाँ पे अपने मौत की बारी का इंतजार करते हैं लोग। मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, एम्स में ज़बरदस्त इलाज है और देश के टॉप डॉक्टर जो है एम्स में बैठते हैं, टॉप डॉक्टर। और एग्जाम में, नीट के एग्जाम में जो टॉप रैंकर होते हैं उन्हें इसमें मौका मिलता है। वो अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। लेकिन इस एम्स अस्पताल पे इतना ज़्यादा लोड है, इतना ज़्यादा लोड है कि इस अस्पताल के अंदर का डॉक्टर भी करे तो करे क्या करे। तो इस प्रकार का अस्पताल अगर हर एक राज्य के राजधानी में बन जाएगा तो शायद इसका लोड कम होगा। और एम्स में एक नियम लग जाए कि किसी भी अस्पताल से रेफर करा के नहीं, अगर आपके राज्य में एम्स है तो एम्स से ही रेफर करा के लाएंगे तभी पेशेंट का एडमिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर एम्स आपको बेवजह रेफर दिल्ली एम्स कर देता है, पटना एम्स, तो ये दिल्ली एम्स सवाल करे कि आपके यहाँ इलाज था, पेशेंट का इलाज क्यों नहीं किया। अगर सिर्फ ये नियम लग जाएगा ना तो ना जाने हजारों लोगों का जान बच जाएगा। गरीबों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, इलाज कराते हैं अपने यहाँ के सरकारी अस्पताल में, इलाज नहीं होता है तो बोलते हैं कि चलो दिल्ली एम्स में इलाज कराते हैं, और यहाँ पे आते हैं तो एडमिट ही नहीं हो पाते हैं, फिर घर चले जाते हैं। क्या अपनी बारी के इंतजार में लोग अपना प्राण दे देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरे नाम पूछ रहा हूँ भैया, नाम बताने में क्या दिक्कत है? यही आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक है। हाँ। मैं हरियाणा से आया हूँ, अभी यहाँ अपॉइंटमेंट लेना सुबह के लिए अब सारी रात जागना पड़ेगा। ये समस्या है, इसका समाधान नहीं हो रहा, पर किसको बोलें? गलत नेताओं को चुनेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। सही, ये सारे सिस्टम में बैठे नेता जो है ना इस चीज़ को सुधार सकते हैं, लेकिन हम सही नेता को चुनते कहाँ हैं? 1.5 महीना से बहुत परेशान हो रहा हूँ। डॉक्टर को जो रिपोर्ट दे रहा हूँ, चेकअप करके दे रहा हूँ, तो डॉक्टर देखेंगे, जब दवा मिलेगा जाओ मेरे पास मत आओ। क्या करना है आप बताइए। कोई आप बताइए। नहीं कुछ क्या दिक्कत होती है? बच्चे का दिक्कत है, थोड़ा गला खराब, पता नहीं चलता। क्या दिक्कत होता है यहाँ पे? सर यहाँ पे तो ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। हम लोग यहाँ फ्री प्रोवाइड कराते हैं खाना, तो इनकी हेल्प करते हैं। मैं 6 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बेचारे ऐसे पेशेंट आते हैं, कैंसर के बहुत पेशेंट आते हैं, उनकी ड्रेसिंग तक ये लोग नहीं करते हैं। वो इमरजेंसी में जाते हैं बट उन्हें फिर वापस लौटा दिया जाता है या सफदरजंग में रेफ़र कर दिया जाता है, वहाँ से फिर रेफ़र करते हैं। सफदरजंग अस्पताल तो अच्छा है, बट सर यहाँ से वहाँ भी दिखाते हैं तो वहाँ से वो यहाँ रेफ़र करते हैं, ड्रेसिंग नहीं करते कैंसर वाले पेशेंट की। तो उसके मुंह में काफ़ी कैंसर है, बेचारे पटना से आए हुए हैं, बहुत परेशान है सर। तो ये एम्स भी नहीं कर रहे थे, फिर हमने बड़ी मुश्किल से उनको एडमिट कराया, लेकिन हम बाहर से ड्रेसिंग करा रहे हैं उस पेशेंट की। देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत। लोगों को खाना खिलाते हैं आप? सर डेली 5-6 हज़ार लोगों को। 5-6 हज़ार लोगों को? हाँ जी, अलग अलग खाना खाने वाले लोग ज़्यादातर कहाँ के होते हैं? ज़्यादातर बिहार के सर। ज़्यादातर जी बिहार के, ज़्यादातर बिहार। जरा सोचिए, बिहार के लोग, हम शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, और मरने के लिए भी कतार में लगने बिहार से बाहर जाते हैं। इस दृश्य को कौन बदलेगा? बिहार के लोग ही। और तब बदलेगा ये दृश्य जब वहाँ पे सही नेताओं को चुनेंगे, वरना ये दृश्य जो है कभी नहीं बदलने वाला है। देख सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो आइए एक प्रयास किया जाए, और दिल्ली एम्स में जो व्यवस्था है वो इस देश के हर एक राज्य के राजधानी में जो एम्स स्थित है उस एम्स में व्यवस्था होना चाहिए। बाकी चुनाव के समय में सिर्फ भाषण देने से ये फायदा नहीं है कि हमने इतना एम्स खोला, हमने इतना एम्स खोला। सदर अस्पताल जैसा आप अगर एम्स खोलते हैं तो फिर क्या फ़ायदा? एम्स जैसा खुलना चाहिए, और एम्स में एम्स जैसा व्यवस्था होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सही मैंने स्वागत था अपने पाली हूँ मैं। ये जो देखो कैसे बैठे हैं, ये कैसे बैठे हैं, कहाँ से आए हैं ये नेता की नेता नहीं, नेता ये क्या कर रहे हैं ये? तो ये नेताजी क्या कर रहे हैं? एक सवाल इन्हीं लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कर रहे हैं? गलत नेताओं को ये लोग वोट देते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले को वोट देते हैं, नेता के बेटा को वोट देते हैं, पूंजीपतियों को वोट देते हैं, और जब वो सांसद विधायक बनेंगे तो वो आपके दर्द को नहीं समझेंगे। आपके दर्द को वही समझेगा जो आपके साथ सोया होगा, इस दर्द को झेला होगा। फिर जाति के नाम पे आप लोग वोट दे देते हैं।
वोट लेने के बाद तो हर कोई बदल जाता है, चाहे कहीं का भी नेता हो। नहीं, मैं सामने नहीं बोलूंगी। चाहे बिहार का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे रामपुर का हो, चाहे इलाहाबाद का हो, वोट लेने के बाद तो हर नेता बदल जाता है, गांव का प्रधान तक बदल जाता है। वोट लेने के बाद तो हर कोई बदल जाता है। यूपी से आके लड़कन का पैर कटा हुआ, दवाई सुबह इतना हो रहा है, खैले बिना मन मरत ना। 2-4 हजार जन रहता तो यहाँ का लोग ऐसा बना चोरी करके अपन लेके जेब काट के लेके भाग जाता ना। मोबाइल चोरी हो जाता, पैसा चोरी होता, खाने बिना यूपी के मनैया के गोरखपुर के जिला के महाराज जिला के आके मरत रहे खैले बिना। अब जरा सोचिए, इंसानियत शर्मसार हो जा रही है कि यहाँ पे लोग जो है दुख बीमारी को लेके आ रहे हैं, परेशान लोग आ रहे हैं और उनका मोबाइल, उनका पैसा जो है चोरी कर ले रहा है। फिर इतना सारा सीसीटीवी, इतना सारा पुलिस प्रशासन क्यों है? सिर्फ और सिर्फ वो मनीष कश्यप को देखने के लिए है कि मनीष कश्यप अंदर घुस के वीडियो बना रहा है कि नहीं बना रहा है। और जैसे मनीष कश्यप अंदर घुस के वीडियो बनाना शुरू किया तो नहीं मनीष जी आप बाहर से बनाइए, अंदर अलाउ नहीं है। जरा सोचिए, तो अंदर की कहानी हम क्यों नहीं दिखा सकते हैं? ये बात मैं फिर से कहना चाहता हूं कि एम्स में देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बैठे रहते हैं, लेकिन एम्स पे इतना ज़्यादा लोड है कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं और इस वजह से ना जाने कितने लोग जो है बेवजह एम्स अस्पताल का चक्कर लगा के जो है मर जाते हैं। सही है कि नहीं चाचा? हाँ, चोर का भंडार है। चोर ताखड़ी है, हमको 2 मोबाइल चुरा लिया है। 2 मोबाइल? हाँ, जेबी काट करके। 1100 रुपया। जरा सोचिए, गरीबों का मोबाइल जो है एम्स के गेट के सामने से चोरी हो जाता है और अगर इस रास्ते पे आप ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो आपके घर पे चालान आ जाएगा। यानी उस चीज़ को देखने के लिए सीसीटीवी लगा है, चोर को देखने के लिए सीसीटीवी नहीं लगा है। भैया मेरा सुन लो, मेरा बेटा का सारा फेफड़ा हो गया। से आए हम काका ग्वालिया जाके सागर, उधर से काका उधर छतरपुर जिला से आए हम। हमारी किसी ने सुनाई किया, हमारा बेटा का सारा फेफड़ा हो गया है। कोई नहीं सुना किया। कल बोलते थे कि देश के मीडिया वालों से मैं कहना चाहता हूं कि आइए, अस्पतालों के गेटों के बाहर भी रिपोर्टिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वो सच्चाई देश को जो है मालूम चलेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 6 महीने चक्कर लगा रहे हैं, डॉक्टर ने कोई सुनाई करे, न एक पैसे की कोई दवाई करे, न देखे गरीब है न देखे अमीर है। 4-4 6 कपड़ा बेचते हैं तो लालच में उधर का बंद कर देते हैं। तो ये बताओ, जो लेडीज से कहाँ पेशाब करने जाए? 6 महीने से आ रही हूँ, अभी एक इलाज नहीं मेरा चालू है। कोई जांच करवा रहे हैं, चाहे उधर से तड़पे, चाहे मरे आदमी, चाहे जो कुछ, इतना ही समस्या मांगते हैं। क्या चीज़ के लिए? बाथरूम करने जाते हैं। हाँ। ये बनी हुई है तो 10 रुपए मांगते हैं। उस पर GST लग गया होगा, इसीलिए दाम बढ़ गया है। और पता क्या करूँ मैं बच्चे को करा दो भाई, तो हमारे साथ बीमार हो गया, किधर हुआ है। हम आपसे कह देना चाहता हूं कि मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं भर्ती करा दूंगा। आपके यहाँ का नेता, आपके यहाँ का विधायक, आपके यहाँ का सांसद, वही लोग भर्ती करा सकते हैं। मैं भी मजबूर हूँ और मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, झूठा दिलासा नहीं दिलाना चाहता हूँ। बोलते हैं कि उधर ही जाओ, अपने जिला में जाओ, इधर क्या के लिए आए? नहीं, आपने रेफ़र नहीं कराया होगा। आप जहाँ से भी लेके आई हैं पेशेंट को, वहाँ से रेफ़र करा के लेके आना होगा, वरना नहीं होता है यहाँ पे एडमिट। एम्स का ज़्यादातर नियम जो है ना, इस देश के गरीब लोग जानते ही नहीं हैं। उन्हें जानना होगा और सरकार को ये काम करना चाहिए, बताना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे पेशेंट को लेके आ जाते हैं और बाद में पता चलता है कि अगर आपने किसी अस्पताल से रेफ़र नहीं करा के लाया है तो यहाँ पे OPD में इलाज ही नहीं होगा। यहाँ पे OPD में कोई इलाज नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग खाना लेके आते हैं और देखिए खाना जो है उसका छीना झपटी हो रहा है, देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे। और खाने के लिए एम्स के गेट पे रोज मार होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं रहता है और ये लोग मजबूर होते हैं। और कुछ NGO, कुछ संस्था, कुछ गुरुद्वारा जो है लगातार यहाँ पे खाना बांटता है, लेकिन रोज सिर्फ एक खाने के लिए जो है मार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सभी गरीब परिवार के लोग हैं और कोई नहीं चाहता है इस दृश्य को जो है झेलना, कोई नहीं चाहता है। CT यूरोग्राफी के लिए जो यहाँ इनके यहाँ फ्री हो सकती है, उसको कराने में क्या दिक्कत है? जब पानी गोदे में भर रहा है उसके, तो बाहर कराने में प्राइवेट क्या ज़रूरत पड़ी है?
इसलिए ये प्रार्थना है कि यही हो जाए। वो मना कर रहे हैं कि आप प्राइवेट करा लीजिए अगर आपको करा नहीं है। मैं भी डॉक्टर से एमडी मेडिसिन से रिटायर हूँ। एम्स से सफदरजंग अस्पताल जाने वाला ये सबवे है जो अंडरग्राउंड बनाया गया है, और ध्यान से देखिए ऊपर भी लोग सोए हुए हैं। उनकी ज़िंदगी किस प्रकार की है मैंने आप लोगों को दिखाया, और नीचे भी लोग जो है मजबूरी में सोए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और जहाँ तक दृश्य जाएगा वहाँ तक लोग जो है वो सोए मिलेंगे आपको। ये देखिए, ध्यान से देखिए ये। और ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ये आज का दृश्य है, ये हर दिन का यही दृश्य है, और इसी प्रकार से लोग जो है वो सोने को मजबूर होते हैं। ये देख सकते हैं। देश में सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ फ्री करने की ज़रूरत है, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य, ताकि जो है पैसे के अभाव में जो है कोई इलाज बिना ना मरे, और पैसे के अभाव में जो है कोई वो निरक्षर ना रहे। और ये दृश्य जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से आम आदमी की ज़िंदगी है। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी ज़िंदगी है, जिसके पास पावर नहीं है उसकी ज़िंदगी है। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भारत का दृश्य जो है कैसे बदला जाए इसके बारे में भी आप लोग कमेंट जरूर करना। जय हिंद।